नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड की आशंका को लेकर देश की दो प्रमुख मेट्रो सिटीज दिल्ली और मुंबई में कुल 35 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। यह रेड भारतीय कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारी मानी जा रही है। बता दें, जिसका सीधा संबंध लगभग 3000 करोड़ के कथित लोन फ्रॉड से है। ईडी की टीमें दिल्ली और मुंबई में फैले अंबानी समूह के मुख्यालय, सहायक कंपनियों के दफ्तर, प्रमुख निदेशकों के निवास और कुछ संदिग्ध कंपनियों के पते पर पहुंची। इन जगहों पर दस्तावेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड, मोबाइल फोन और बैंकिंग लेनदेन से जुड़ी डिजिटल सामग्री जब्त की गई है। सूत्रों की माने तो इन ठिकानों पे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस और उनसे जुड़ी लगभग 50 कंपनियों का नेटवर्क शामिल है, जिन पर सेल कंपनियों के जरिए धन की हेराफेरी का आरोप है। यह कार्रवाई बता दें वर्ष 2022 में दर्ज सीबीआई की 2 प्राथमिक एफआईआर्स के आधार पर की गई थी। जांच में सामने आया कि रिलायंस ग्रुप की कुछ कंपनियों ने बैंकों, विशेष रूप से यस बैंक से बड़ी रकम लोन के रूप में ली और उस धन को विभिन्न खोल यानी कि सेल कंपनियों के माध्यम से डाइवर्ट कर दिया। ईडी का दावा है कि लोन अप्रूवल प्रक्रिया में घोर अनियमितता बरती गई, जैसे ऋण देने की तारीख को पीछे की तारीख में दिखाना, ऋण मंजूरी और वितरण एक ही दिन होना, एक ही पते और निर्देशकों वाली कई कंपनियों को लोन देना, जानबूझकर वित्तीय स्थिति छिपाना और डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करना, एवरग्रीनिंग यानी पुराने लोन को चुकाने के लिए नए लोन देना। इन आरोपों के चलते ईडी को शक है कि यह पूरा मामला एक सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा है। ईडी की प्रारंभिक जांच में 25 से अधिक व्यक्तियों की पहचान की गई है, जिनमें कंपनियों के डायरेक्टर, ऑडिटर्स, बैंक अधिकारी और बिचौलियों का नाम शामिल है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। कई को समन भेजे गए हैं और कुछ से पूछताछ शुरू भी हो चुकी है। रेड की खबर सामने आने के बाद रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। दोनों कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज को पत्र लिखकर कहा कि वे ईडी की जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं और यह कार्रवाई कंपनी के वर्तमान कारोबार पर भी असर नहीं डालेगी। इस जांच में बता दें, ईडी को एससीबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएफआरए और एसबीआई जैसी एजेंसियों से सहयोग मिला है। इन संस्थानों ने रिलायंस ग्रुप की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी रिपोर्ट्स और दस्तावेज साझा किए हैं, जिनके आधार पर यह रेड संभव हुई। ईडी अब जब्त दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रहा है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारी या संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई हो सकती है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह भारत में कॉरपोरेट धोखाधड़ी के इतिहास का एक और बड़ा मामला बन सकता है। यह मामला केवल एक कारोबारी समूह पर कार्रवाई नहीं, बल्कि बता दें भारत की फाइनेंशियल पारदर्शिता और जांच एजेंसियों की सतर्कता का भी प्रतीक बनकर सामने आया है। तो ये तो आने वाला दिन ही बताएगा कि अंबानी के घर कौन सा ऐसा कहर सरकार ढाने वाली है। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।